ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 जनवरी 2021। तो चलिए हम सभी भगवान से पढ़ने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं ओम के उच्चारण से। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। भगवान हमसे कह रहे हैं कि पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, क्योंकि ये पढ़ाई है ही दैवी कैरेक्टर सिखलाने की, तो बच्चों की चेकिंग तो टीचर करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं रोज खुद को चेक करो, खुद ही खुद के टीचर बनो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर लेते हो? उत्तर, सदा आज्ञाकारी रहने के पुरुषार्थ से। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। फरमान बरदार अर्थात ईश्वरीय फरमान पे चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे। प्रतिज्ञा करो तो भविष्य सतयुग का राज तिलक मिल जाएगा, राज गद्दी मिल जाएगी। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब राजाई पद नहीं मिलेगा, छोटा पद मिल जाएगा। दूसरी बात है, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पिता जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। भगवान के लिए हम गाते हैं ना, हाँ क्या गाते थे? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। भगवान हमसे कहते हैं प्यार का सागर बनो, जैसा पिता वैसे बच्चे। तो जितना भी टाइम मिले काम काज करते बाबा को याद करना है और याद का एक्यूरेट चार्ट रखना है। माया बड़ी प्रबल है, रजिस्टर रखने नहीं देती है, तो हमें बहुत ही मीठा बनना है। फिर आगे बाबा कहते अपने ऊपर आप ही रहम करो, देही अभिमानी बनो, अवज्ञा मत करो। टीचर को समझकर, हाँ टीचर क्या करते हैं? टीचर तो समझाएंगे ही कि मुफ्त में अपना पद क्यों गंवाते हो। अपना कल्याण चाहते हो तो दैवी गुण धारण करो, क्रोध करना दैवी गुण नहीं है। जैसे कोई क्रोध करे तो चुप हो जाओ, खामखा फालतू के रिस्पॉन्स मत करो, मतलब इस पर कंट्रोलिंग रखनी है। और कहते भी है ना कि गुस्सा करना हमारी चॉइस होती है, जिसके सामने अलाउड है, मतलब जो कमज़ोर है हमारे अधीन है उस पर हम गुस्सा करते हैं। लेकिन बॉस के सामने मन में आ रहा है गुस्सा, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इज्जत भी जाएगी, वहाँ पे हम गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा वहीं करते हैं जहाँ के हम चला सकते हैं। और गुस्सा से हमारा ऑरा कैसा तैयार होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक बहुत शांतशील व्यक्ति का जब ऑरा नापा गया, उसका स्कैनिंग हुआ, तो पता है कितने दूर तक गया? 10 फीट तक उसके ऑरा की रेंज फैली हुई थी। 10 फीट तक, मतलब एकदम शांति फीलिंग हो रही है, ऑरा एकदम पॉजिटिव। तो फिर उसको बताया गया कि मतलब बोला गया, क्योंकि टेस्ट लिया जा रहा था ना, कि आपने पिछले दफ़ा कब गुस्सा किया था? तो बोला कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब भी आपको 5-6 महीने जब भी आपको गुस्सा आया होगा, आप उस सीन को याद करो। तो बहुत कोशिश किया, याद किया, बोले ठीक है। तो उसको बैठाया गया, वो याद किया उस सीन को जब उसको गुस्सा आया था, बहुत विपरीत स्थिति थी। तो फिर उसकी स्कैनिंग की गई ऑरा का, तो 3 फीट तक घट गई।
कहाँ 10 फीट थी एकदम प्योरिटी की और कहाँ 3 फीट घट गई। तो देखा हमारे एनर्जी किस तरह से पूरे वातावरण को तैयार करती है। तो हमारे पास चॉइस है ना, तो हम क्यों गुस्सा करें। बाबा ने भी बोला ना कि क्रोध करना दैवी गुण नहीं है। अब जैसे किसी को कुछ व्यसन की आदत होती है, पान खाने की आदत है, वो कहेगा कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ तो दिन में अब 2 ही बार खाऊंगा, क्योंकि 5 बार खाता था, मैं दिन में 2 ही बार खाऊंगा। तो इससे आपकी आदत नहीं छूटेगी। आदत छूटनी है तो उसको कर्म में लाना ही नहीं है। ये कहें कि मैं 3 दिन तक बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो इससे आदत छूटेगी। हाँ, आदत धीरे धीरे कर्म में नहीं लाना है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चे का स्वभाव बहुत मीठा होता है। कोई भूल हो जाए तो झट से बता देंगे। हाँ, तभी तो भगवान खुश हो जाते हैं। और भगवान किस रूप में हमारे पास आए हैं? पिता के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। तो तीनों रूप में बाबा खुश हो गए। नहीं तो क्या होगा? तीनों रूप से नाराज हो जाएंगे। अब चॉइस हमारी है कि ईश्वर को खुश करना है या नाराज करना है। लेकिन खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, क्योंकि खान पान पवित्र होगी तभी तो परमात्मा जो हमें कृपा दे रहे हैं ना, उनकी फ्रिक्वेंसी से हम मैच हो सकते हैं, कृपा को खींच सकते हैं। नहीं तो हमारे तार में तो करंट ही नहीं है, तो फिर लाइट कैसे आएगी, एनर्जी कैसे मतलब फ्लो करेगी भगवान की, हम तक कैसे मिलेगी, हमारी हर सोच कैसे पूरी होगी, हम जो चाह रहे हैं अपने बच्चों प्रति, अपने परिवार, अपने घर, समाज, विश्व प्रति, वो कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा त्याग खुद के लिए तो करना पड़ेगा। ईश्वर उन्हीं से खुश होते हैं जो नियम से चलते हैं और उन पर पूरा निश्चय रखते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने बिल्डिंग के छत पे जब चढ़ा, 10 फ्लोर की बिल्डिंग थी उसकी, तो उसने देखा कि नीचे एक बच्चा बैलून उड़ा रहा है। हाँ, शाम का समय था, एक बैलून ऊपर उड़ाया तो इसको बहुत अच्छा लगा। और बैलून जब ऊपर उड़ा और जब वो बैलून, जब उसकी हवा कम हुई, नीचे गिरा, तो ये बच्चा मतलब दौड़ दौड़ के मतलब उसको पकड़ भी लगा था बैलून को। तो इस तरह से उस आदमी ने रोज़ देखा, करीब उसने डेली ही देख रहा था कि बच्चा शाम के समय एक बैलून उड़ाता था और फिर उसको देखते रहता कहाँ गया कहाँ गया, मतलब बेचैनी जैसा। तो एक दिन वो व्यक्ति नीचे उतरा और उस बच्चे से पूछा कि तुम रोज़ इसी समय एक बैलून उड़ाते हो, क्या बात है? हाँ, मतलब क्या तुम क्यों ऐसा करते हो? तो उस बच्चे ने बोला कि मैं भगवान को संदेश भेजता हूँ। तो भगवान को, इसको बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहा है छोटा बच्चा। तो हाँ, एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं एक दिन अब काम करता हूँ, होटल में कहीं काम करता हूँ, वहाँ से जब लौट रहा था तो मेरे पास कुछ खाने को था, लेकिन एक बूढ़ा भिखारी बाबा ने मुझसे कुछ मांगा तो मैंने अपना सारा भोजन उनको दे दिया। तो वो बाबा इतना खुश हुए और बोले ना कि जिससे तुमने मेरी मदद की है ना, तुम ईश्वर तक अपनी बात कहोगे ना, तो वो भी खुश होंगे तुमसे, तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद से मैं सोचने लगा कि ईश्वर तो ऊपर रहते हैं, तो उनको अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। तो मुझे ध्यान आया कि बैलून तो बहुत ऊपर जाता है, तो मैं बैलून में लिख करके ईश्वर को संदेश, एक लेटर लिखता हूँ कि भगवान मेरी माँ बहुत बीमार है, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ पैसे दे दो ज़्यादा। मतलब ऐसे करके मैं रोज़ इसी समय, लेकिन इसी समय क्यों भेजता, क्योंकि मैं काम पे जाता हूँ ना, लौटता हूँ तो उधर से खरीद कर गुब्बारे लाता हूँ और फिर भगवान को भेजता हूँ। और ये 1.5 महीने से मैं भेज रहा हूँ। तो हाँ, मैं तुम्हें रोज़ देख रहा था, लेकिन मैंने इधर नोटिस किया। तो जब अच्छा बैलून में क्या, फिर उसने देखा बैलून में लिखा हुआ ऐसे भगवान को देख रहे, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। उसके बाद वो व्यक्ति उसकी माँ के पास गया और दवा के इलाज कराया, डॉक्टर से दिखाया और मतलब उसको पूरे पढ़ाई का खर्चा हो देने को तैयार हो गया, पूरा जीवन। तो देखा किस तरह से भगवान तक उसकी फरियाद पहुंच गई। भगवान स्वयं नहीं आएंगे, वो किसी को भेज देंगे। और उस बच्चे में ऐसा क्या था जो भगवान खुश हो गए? तो बच्चे में सबसे पहले तो निश्चय था कि भगवान तक मेरी संदेश जरूर पहुंचेगी। दूसरा नियम, मैंने 1.5 महीने से उसकी फरियाद नहीं पहुंच रही थी, वो रोज़ बैलून भेज रहा था कि कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। और तीसरा, उसका सच्चा दिल, नहीं कुछ रहते हुए भी उसने अपने से कम की मदद की। तो देखा, तो यही तो है दैविक गुण। भगवान हमें यही सीखने के लिए कह रहे हैं।
अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि शालीन अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से वाहन नहीं चलाने हैं, चुप रहना है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप रहे तो ताली बजेगी, आवाज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको पावर ही नहीं देंगे ना हम। किसी ने उल्टा बोल रहा है हम पे, उल्टा ही बोल रहा है, लेकिन हम नहीं जवाब दिए तो उसकी बात वहीं की वहीं रह जाएगी। हमने उसको तूल नहीं दिया, बल नहीं दिया। और कई आत्मा को होता है कि बीती बातें, बाबा तो कहते हैं ना, बीती बात को चितवो नहीं, मत याद रखो, क्योंकि बीती बातें यदि अंदर धर कर गई है ना 20% भी, तो वो उस आत्मा को एनर्जी दे रही है, उसको धीमी हुई जो आग है ना, उसको वो चिंगारी दे रही है। थोड़ा सा भी उधर से कुछ रिएक्ट होता है, कुछ वैसा स्टेटमेंट आता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, तो हम भड़क उठते हैं, क्योंकि अंदर वो धीमी आग सुलग रही है, तो उसको नष्ट करना है। दूसरी पर, दिल में एक पिता की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से बिल्कुल ऊपर उठ जाना है। हाँ, कुछ भी फालतू बातें नहीं सोचनी है, लगाव से परे, व्यर्थ के लगाव से। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। तो अपने अव्यक्त स्थिति कैसे बनाएंगे? चलिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं। अव्यक्त माना जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे पकड़ा नहीं जा सके, जिसे गिराया नहीं जा सके, तो वो है आत्मा। तो अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। मैं आत्मा इस शरीर भान से ऊपर एक ज्योति बिंदु शक्ति पुंज हूँ, जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर में कुछ भी हो रहा है उससे मुझे सरोकार नहीं। मैं तो अपने शांत प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में ही खोना चाहती हूँ। मुझे वही चाहिए, वही मेरी खुराक है। बाकी इस देहभान में जो भी चीज़ हो रहा है ये शरीर के अपने हिसाब किताब है। इससे जितना जल्दी हम उपराम होंगे उतना हम आत्मिक गुणों में टिकेंगे। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, सवेरे से रात तक कैसे कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, फलना जगह मुझे जाना है, 11 बजे वहाँ जाना है, 12 बजे वहाँ। उसी तरह से अपने याद की यात्रा का चार्ट बनाओ, कैसे कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है, कैसे कैसे सारे काम करते हुए बीच बीच में बाबा को याद करना है। संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। ट्रैफिक कंट्रोल के नियम भी बने हुए हैं। 5 टाइम दिन भर में, इतनी सारे संकल्पों की भीड़ चलती है ना मन में। जब किसी ने कुछ ऐसा इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ, किसी ने कुछ व्यर्थ बोला, फिर देखो संकल्प यदि हम गिनना शुरू करें ना, इतने सारे संकल्प चलते हैं ना कि एकदम बेरोक टोक एकदम चले जा रहे। उससे क्या होगी, हमारी वही एनर्जी लेवल, हमारा ऑरा कितना ज़्यादा डिप्लीट होता है, एनर्जी एकदम घटने लगती है आत्मा की, बैटरी डाउन। और डाउन बैटरी से हम चाहेंगे किसी को खुश करें, अच्छी बातें बोले, तो ये संभव नहीं है। हमारे संकल्प तो पूरे होंगे ही नहीं। अच्छे संकल्प बिल्कुल वो भी डाउन बैटरी में चले जाएंगे, डाउन मोड में। तो सबको चाहिए ज़रूर कि हमें हमारे सब पूरा हो, हमारा सब सही हो, लेकिन उसके लिए बाबा जो नियम बताते हैं, परहेज बताते हैं, उसको करने से हम कतराते हैं। अभी भी हमें अपनी इच्छा, अपना स्वाद वही याद है। हाँ, अब हमारा जीवन अब बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ तो ऐसा करे जो भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। नहीं तो सिर्फ अपना बच्चा, अपना घर, तो एक जानवर भी देख लेता है। हमें उससे श्रेष्ठ इंसान बनाया भगवान ने, और यहाँ तो ब्राह्मण बना रहे बाबा। तो हमें ये भगवान में निश्चय, भगवान को हम गुप्त रीति से पहचान लिए हैं, तो जरूर कुछ ऐसा श्रेष्ठ करना है जिससे भगवान तीनों रूप में खुश हो जाएंगे, पिता, टीचर, गुरु। नहीं तो इस तरह से हम अव्यक्त स्थिति से अपने आत्मिक रूप में फालतू की बातों को एंटर नहीं होने दें, और ऐसा धारण करें जो शांत स्वरूप से भगवान के इशारे को समझ जाए।
इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, उनके इशारे को समझेंगे। तभी जब मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, और कब होगी? जब हम शुद्ध खान पान करेंगे। कल भी बाबा ने बोला था सच्चा वैष्णव बनना है, जो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे, अच्छी अच्छी बातों का, चिंता नहीं करनी है। तभी हमारे में सबको अनोखापन दिखाई देगा कि हम दुनिया से हटकर हैं, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं करके दिखाते हैं, तो हम साक्षात्कार मूर्त तो बन जाएंगे, है ना। स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्य, आप जो कह रहे हो सत्य, सत्यता को सभ्यता की चाशनी में लपेट कर बोलना ही पवित्रता का आधार है। कई आत्माओं की आदत होती है मनुष्यों की कि हम तो सत्य कहते हैं, तो डंके की चोट एकदम खरा खरा एकदम कड़ा स्वर में बोलते कि हम तो सच्चे हैं, हम नहीं डरते किसी से, हम कुछ भी बोलेंगे किसी को। तो ऐसी बातें कोई सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ताव में बोल रहे हो, आप अहंकार से बोल रहे हो। प्रेम से सत्य बोल रहे हो, सत्यम शिवम सुंदरम से मिले हो, आप उनका पाठ सबको पढ़ा रहे हो, तो आपके अंदर सत्यता की अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो आएगी पवित्रता से। तो मन वचन कर्म से हम पवित्र हैं, उसके लिए शुद्ध खान पान अति आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।